हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट सेशन, सेशन नंबर 2, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो बच्चे, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले काम करने की क्षमता, ठीक है, आज़ादी से काम करने की क्षमता, ये या फिर योग्यता। इस चैप्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कहता है वन ऑफ द एबिलिटीज दैट मोस्ट फैकल्टी मेंटर्स एम्प्लॉयज फॉक्स, के सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप आज़ादी से अकेले, कहते हैं ना वो वन मैन आर्मी, इस तरीके से आप काम कर पाएँ कि हर चीज़ को खुद ही सॉल्व कर लें। ठीक है, कहता है कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं दैट विल हेल्प यू लर्न हाउ टू बिकम सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना। कई बार लोग डिप्रेशन कंडीशन में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो वो औरों के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, दूसरों से मिलते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, किसी योगा टीचर के पास जाएंगे, प्राणायाम की सीखने कहीं कहीं जाएंगे बच्चे, ठीक है। लेकिन कहता है एक ऐसी कंडीशन जहां पर इंसान खुद का इलाज खुद कर ले, ठीक है, सेल्फ अपने आप को मोटिवेट कर ले, सेल्फ रेगुलेट करे, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, वो एक आज़ाद साइंटिस्ट बन सकता है अपनी शरीर का, ठीक है। कहता है यू विल फाइंड दैट द प्रिंसिपल्स यू लर्न हेयर आर फाउंडेशनल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रोफेशनल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म करियर सेटिस्फेक्शन। कहता है अगर हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। कहता है प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो पाती है, डेवलपमेंट भी हो पाती है, लॉन्ग टर्म करियर सेटिस्फेक्शन भी हमें यहाँ से मिल जाती है अगर हम लोग सेल्फ मोटिवेशन हैं, सेल्फ को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। आगे कहता है वो, देखो कि अ गुड प्लेस टू बिगिन इज बाय केयरफुल थिंकिंग अबाउट योर ओन लर्निंग स्टाइल। सबसे पहले कि आपको ये सीखना कि आप खुद को याद कैसे करें, खुद अपने आप को देखो। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर के पढ़ाने से पढ़ते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वो सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी के एग्जाम्पल से परफेक्टली समझ सकते हैं कि आप आज़ादी से अकेले काम कर सकते हैं, आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना कि ठीक है। कुछ यूजफुल क्वेश्चंस आपके पास जो आप लोगों को सुनने चाहिए। कहता है डू यू लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्या आप आज़ादी से काम करना चाहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना बच्चे, हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं, ठीक है। कि डू यू लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आप अकेले काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप वन मैन आर्मी बने, और डू यू नीड मोर स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, या आपको और ज़्यादा स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट चाहिए, आपको बनी बनाई चीज़ें चाहिए, या फिर आप खुद बनाएंगे चीज़ों को, या फिर कहते हैं ना कि आप अपने रास्ते खुद चुनेंगे या फिर आप अपने रास्ते बने बनाए चुनेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है आर यू सेल्फ मोटिवेटेड, कि आप खुद खुद को खुद खुद को उत्साहित करते हैं, ठीक है, कि भी खुद को प्रोत्साहित करते हैं, या फिर आप दूसरे आपको प्रोत्साहित करते हैं, या फिर डू यू नीड रेगुलर फीडबैक इन ऑर्डर टू मेक प्रोग्रेस, या आपको लगातार प्रोग्रेस के लिए फीडबैक चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है डू यू वर्क बेस्ट एट योर ओन पेस, कि आप अपनी स्पीड से ज़्यादा काम अच्छा कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के द्वारा बनाई गई चीज़ों से ज़्यादा काम अच्छा कर सकते हैं। मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना बच्चे अपने, ठीक है। आगे कहता है कि व्हाट डज इट मीन टू बी इंडिपेंडेंट, कि ये जो इंडिपेंडेंट होता है, अकेला होता है, आज़ादी होती है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें सीखना। सबसे पहले कहता है बिकमिंग सेल्फ अवेयर, कि सेल्फ अवेयर हो, खुद अपने आप को, खुद हमें हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज़ से अवेयर होना चाहिए। सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, खुद को कंट्रोल करना चाहिए। सेल्फ करेक्टिंग, खुद को ठीक करना चाहिए, ठीक है। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, खुद समझना चाहिए हमें करना क्या है, अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करने चाहिए। टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, खुद इनिशिएटिव, खुद स्टेप लेने चाहिए, ना कि दूसरों का इंतजार करना चाहिए कि कोई और हमें बताएगा कि हाँ आप ये काम कीजिए, ठीक है। आगे कहता है डूइंग व्हाट इज आस्क्ड टू बी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल प्रोडिंग, कहता है कि हमें खुद अपनी बेस्ट एबिलिटी को जानना चाहिए, ना कि कोई और हमें बताए कि मेरे अंदर नॉलेज क्या है, मेरी स्किल्स क्या हैं, ठीक है। लर्निंग टू वर्क एट पेस दैट यू कैन सस्टेन, हमें उस स्पीड से काम करना चाहिए जिसको हम बराबर मात्रा में लेके चल सके, या फिर जिसको हम सस्टेन कर सके, जिसको लगातार मेंटेन कर सकें, ठीक है। टेकिंग ऑनरशिप ऑफ योर मिस्टेक, जो हमसे गलतियां हुई हैं उनकी खुद जिम्मेदारी ले सकें, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू लेफ्ट सेल्फ डाउट और नेगेटिव इमोशंस ड्यू टू नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस, और जो हमारे खराब के पास्ट एक्सपीरियंस हैं
उनको हमें उनके साथ चिपक के बैठना नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए और उनको नकार देना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे हम लोगों को चलना है। और बच्चे पास्ट तो पास्ट होता है, ठीक है, हमें आज और कल के बारे में सोचना है और सबसे पहले आज के बारे में सोचना है। अगर आज अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कल अपने आप अच्छा होगा, ठीक है। आगे है की टू बीइंग इंडिपेंडेंट इज योर, कहता है कि कुछ कीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनसे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। पहला सेल्फ अवेयरनेस, कि खुद को अवेयर करें, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस करें, कोई और हमें अवेयर ना करें। सेल्फ मोटिवेशन, कि हम अपने आप को खुद मोटिवेट करें, कोई और हमें मोटिवेट करने ना आए। और सेल्फ रेगुलेशन, कि खुद को कंट्रोल करें, खुद को रेगुलेट करें। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुद को अपने आप रेगुलेट कर सके, ठीक है बच्चे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वारी या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है बच्चे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।